नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान। हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, उसका शीर्षक है हिंदी पत्रकारिता लेखन और संपादन के सिद्धांत। यहाँ सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आखिर पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता, जिसे इंग्लिश में जर्नलिज्म भी कहा जाता है, अगर मानव जीवन में पत्रकारिता अपने महत्वपूर्ण स्थान और उच्च आदर्शों के पालन के लिए सदैव अपनी पहचान बनाती आ रही है। भारत में पत्रकारिता का इतिहास भी बहुत पुराना है। आज पत्रकारिता शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है। सुबह होते ही हमें अखबार की आवश्यकता होती है, फिर सारे दिन रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें समाचार निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। साथ ही साथ रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया सुबह से लेकर रात तक हमारे मनोरंजन के अतिरिक्त अन्य कई जानकारियों से भी हमें परिचित कराते हैं। इसके साथ ही विज्ञापन ने हमें उपभोक्ता संस्कृति से भी जोड़ दिया है। कुल मिलाकर पत्रकारिता के विभिन्न माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सभी ने व्यक्ति से लेकर समूह तक, देश से लेकर संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पत्रकारिता आज राष्ट्रीय स्तर पर विचार, अर्थ, राजनीति और यहाँ तक कि संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम हो गई है। तो आइए पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र के बारे में तथा पत्रकारिता के कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन की स्थिति के बारे में थोड़ा अगर हम गौर करेंगे तो लगभग दो लोग आसपास, जो हमारे आसपास रहते हैं और कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक दूसरे के घर पर रोज मिलते हैं, आपस में जब वार्तालाप करते हैं, उनका पहला सवाल क्या होता है? उनका पहला सवाल होता है, क्या हाल चाल है आपका, या कैसे हैं आप, या फिर क्या समाचार है। रोजमर्रा के ऐसे सहज प्रश्नों में कोई खास बात नहीं दिखाई देती, लेकिन इस पर अगर थोड़ा विचार किया जाए तो पता चलता है कि इन प्रश्न में एक इच्छा या जिज्ञासा दिखाई देगी। वह नया या कुछ ताजा समाचार जानने की। वे दोनों पिछले कुछ घंटे या कल रात से आज के बीच में आए बदलाव या हाल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनकी आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, वह अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना चाहता है। उसमें जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास के रूप में हुआ है, जो आज भी अपने मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती आ रही है। इस जिज्ञासा से हमें अपने आसपास, शहर, राज्य, देश, दुनिया के बारे में बहुत कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को भी प्रभावित करती हैं। ये सूचनाएं हमारा अगला कदम क्या होगा, ये तय करने में भी सहायक होती हैं। यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्व इतना ज्यादा है। आज देश दुनिया में क्या घट रहा है,
इसकी जानकारी हमें समाचारों के माध्यम से तुरंत मिल जाती है। विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों तक पहुंचते हैं, चाहे वे समाचार पत्र हो, टेलीविजन और रेडियो। और आज सबसे ज्यादा यूज करने वाला, इस्तेमाल किए जाने वाला माध्यम सोशल मीडिया या इंटरनेट। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश और दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित कर हम तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर पेश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। व्यक्ति को, समाज को, देश दुनिया को प्रभावित करने वाली हर एक सूचना, हर एक जानकारी समाचार है। यानी कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, या यूं कहें कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास होता है। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। शब्दार्थ की दृष्टि से जर्नलिज्म शब्द जर्नल से निर्मित है और इसका अर्थ है दैनिकी, दैनंदिनी, रोजनामचा, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द मैगजीन, समाचार पत्र, दैनिक अखबार का घोतक हो गया है। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रकारिता से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतिकरण, विस्तरण आदि होगा। आज के युग में पत्रकारिता के सभी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि। हिंदी में भी पत्रकारिता का अर्थ लगभग यही है, पत्र से पत्रकार, और फिर पत्रकारिता से इसे समझा जा सकता है। वृहत हिंदी शब्दकोश के अनुसार पत्र का अर्थ चिट्ठी, कागज, वह कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। वह कागज या धातु की पट्टी जिस पर किसी व्यवहार के विषय में कोई प्रामाणिक लेख लिखा या खुदवाया गया हो, जैसे दान पात्र, ताम्र पत्र। किसी व्यवहार या घटना के विषय में प्रमाण रूप लेख, पट्टा या दस्तावेज, यान, वाहन, समाचार पत्र, अखबार है। पत्रकार का अर्थ समाचार पत्र या संपादक या लेखक से होता है, और पत्रकारिता का अर्थ पत्रकार का काम या पेशा, समाचार के संपादन, समाचार इकट्ठा करने आदि का विवेचन करने वाली विद्या से है। वृहत शब्दकोश में साफ है कि पत्र का अर्थ वह कागज या साधन जिस पर घटना के विषय का कोई ना कोई बात लिखी या छपी हो, जो प्रमाणिक हो, जो किसी घटना के विषय को प्रमाण रूप में पेश करता हो। और पत्रकार का अर्थ उस कागज, पत्र को लिखने वाला, संपादन करने वाला और पत्रकारिता का उसका विवेचन करने वाली विद्या से है। उल्लेखनीय है कि इन सभी माध्यमों से संदेश या सूचना का प्रसार एक तरफा होता है। सूचना के प्राप्तकर्ता से इनका फीडबैक नहीं के बराबर है, यानी सभी माध्यमों में प्रचारक या प्रसारक के संदेश प्राप्तकर्ता में दोहरा संपर्क नहीं स्थापित कर पाते हैं। प्राप्तकर्ता से मिलने वाली प्रतिक्रिया चिट्ठियों आदि के माध्यम से संपर्क नहीं के बराबर है। पिछले कुछ सालों में जनसंचार के अत्याधुनिक पद्धतियों के प्रचलन द्वारा दोहरा संपर्क रखा जाने लगा है। पत्रकारिता को अनेक बार अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है जो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही इसका उपरोक्त से सीधा संबंध होता है।
इस कर्म से जुड़े मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा पत्रकारिता को अलग अलग शब्दों में प्रभाषित किया गया है। पत्रकारिता के स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को बताया जा रहा है। आइए कुछ विद्वानों द्वारा पत्रकारिता की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। पाश्चात्य चिंतन तो यहां न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी के अनुसार प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। यह न्यू वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा दी गई पत्रकारिता की एक परिभाषा है। एक और विद्वान विल्बर श्रम पत्रकारिता को किस रूप में देखते हैं? जनसंचार माध्यम दुनिया का नक्शा बदल सकता है। सीजी मूलर सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। जेम्स मैकडोनाल्ड पत्रकारिता को मैं रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूं। यह कोई पेशा नहीं बल्कि पेशे से ऊंची कोई चीज है। यह एक जीवन है जिसे मैंने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया। विखेम स्टीड क्या कहते हैं? मैं समझता हूं पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी और जनसेवा भी। जब कोई यह नहीं समझता कि मेरा कर्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना, तब तक पत्रकारिता की चाहे कितनी ट्रेनिंग दी जाए वह पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं बन सकता। इस प्रकार न्यू वेबस्टर डिक्शनरी में उस माध्यम को जिसमें समाचार का प्रकाशन, संपादन एवं प्रसारण विषय से संबंधित हो, पत्रकारिता कहा गया है। विल्बर श्रम का कहना है कि जनसंचार माध्यम उसे कहा जा सकता है जो व्यक्ति से लेकर समूह तक और देश से लेकर विश्व तक को विचार, अर्थ, राजनीति और यहाँ तक कि संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम है। सीजी मूलर ने तथ्य एवं उसका मूल्यांकन के प्रस्तुतिकरण और सामयिक ज्ञान से जुड़े व्यापार को पत्रकारिता के दायरे में रखने को कहा है। जेम्स मैकडोनाल्ड के विल्बर के विचार अनुसार पत्रकारिता दर्शन है जिसकी क्षमता युद्ध से भी ताकतवर है। विखेम स्टडीज पत्रकारिता को कला, पेशा और जनसेवा का संगम मानते हैं। अब कुछ भारतीय चिंतन की बात करते हैं। हिंदी शब्द सागर के अनुसार पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार ज्ञान एवं विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चीजों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों को कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है। रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर के अनुसार ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचना ही पत्रकला है। छपने वाले लेख, समाचार तैयार करना ही पत्रकारिता नहीं है। आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों को आकर्षक बनाना, जल्दी से जल्दी समाचार देने, विदेश विदेश के प्रमुख उद्योग धंधों के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, सुंदर छपाई और पाठक के हाथ में सबसे जल्दी पत्र पहुंचा देने की त्वरा, ये सब पत्रकार कला के अंतर्गत रखे गए हैं। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार पत्रकारिता
पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, संपादित करने, प्रकाशन करने का कार्य है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी आती है। इंद्र विद्या वचस्पति। पत्रकारिता पांचवा वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं। हिंदी शब्द सागर में पत्रकार के कार्य एवं उससे जुड़े व्यवसाय को पत्रकारिता कहा गया है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार ज्ञान और विचार को कलात्मक ढंग से लोगों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह समाज का मार्गदर्शन भी करता है। इससे जुड़े कार्य का तात्विक विवेचन करना ही पत्रकारिता विद्या है। रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर मानते हैं यह एक कला है, जिसके माध्यम से पत्रकार ज्ञान और विचारों को शब्द एवं चित्रों के माध्यम से आकर्षक ढंग में प्रस्तुत करता है। डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर का कहना है कि समाचार माध्यमों के लिए किए जाने वाले कार्य समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रकाशन कार्य ही पत्रकारिता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मानते हैं कि यह सेवा का माध्यम है। यह एक ऐसी सेवा है जो घटनाओं की विश्लेषण करके लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने के साथ ही शांति एवं भाईचारा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। इंद्र विद्या वाचस्पति का मानना है कि पत्रकारिता वेदों की तरह जो ज्ञान विज्ञान के जरिए लोगों की मस्तिष्क को खोलने का काम करता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर पत्रकारिता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें सामयिक घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से जन जन तक आकर्षक ढंग से पेश किया गया हो और जो व्यक्ति से लेकर समूह तक, देश से लेकर विश्व तक के विचार, अर्थ, राजनीति और यहाँ तक की संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम हो, उस कला का विवेचन ही पत्रकारिता है। जो पत्रकारिता के कार्य, चूंकि यह एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें सामयिक घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से पत्रकार रोज दर्ज करते चलते हैं, तो इसे एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन कहा जाएगा। यह काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग ना भड़के। यह सच्चाई जानते हुए भी आज पत्रकारिता के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। पत्रकारिता के मुख्य कार्य सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, लोकतंत्र का रक्षक, जनमत तैयार करना, एजेंडा निर्धारण करना इत्यादि है। प्रारंभिक अवस्था में पत्रकारिता को एक उद्योग के रूप में नहीं गिना जाता था,
इसका मुख्य कार्य था नए विचार का प्रचार प्रसार करना, तकनीकी विकास, परिवहन व्यवस्था में विकास, उद्योग एवं वाणिज्य के प्रसार के कारण आज पत्रकारिता एक उद्योग बन चुका है। इसका कार्य भी समय के अनुसार बदल गया है। आज पत्रकारिता का 3 मुख्य कार्य हो चले हैं। पहला सूचना प्रदान करना, दूसरा शिक्षा और तीसरा मनोरंजन करना। इसके अलावा लोकतंत्र की रक्षा और जनमत संग्रह करना इसका मुख्य कार्य शामिल है। सूचना, अपने आसपास की घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास ही इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास में हुआ। यह मूल सिद्धांत के आधार पर ही यह काम करती है। पत्रकारिता का मुख्य कार्य घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्या के बारे में सूचना प्रदान करता है। यानी कि समाचार के माध्यम से देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों की सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है। इस सूचना का सीधे सीधे अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे देश में नोटबंदी हो या किसानों का ऋण माफी या जीएसटी लागू करने का निर्णय, यह सभी सूचनाएं लोगों को प्रभावित करती हैं। यह सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। यही कारण है कि आज आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारियां हमें समाचार माध्यमों से ही मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारियां समाचार माध्यम द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। तो इस तरह पत्रकारिता आज के जमाने में सूचना प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। शिक्षा, समाचार के माध्यम से हमें देश दुनिया के तमाम घटनाओं, विचार, समस्याओं की जानकारी मिलती है। यह समाचार हमें विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए हमारे घरों तक पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं का समाचार के रूप में परिवर्तित कर हम तक पहुंचाते हैं। ये हमें विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान करते हैं। हमें विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक डिग्री प्राप्त करने के लिए औपचारिक पढ़ाई के लिए पुस्तक पढ़नी पड़ती है। उन पुस्तकों में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, समाज, संस्कृति आदि का उल्लेख रहता है। उनमें समाज में घटित हुई घटनाओं को लेखकों द्वारा लिखी गई बातों को पढ़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन संचार माध्यम, चाहे वे समाचार पत्र हो, पत्रिकाएं हो, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया, लोगों को वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये समाचार समसामयिक घटनाओं, विचारों की जानकारी प्रदान करती है, जो अनौपचारिक रूप से व्यक्ति को, पाठक को या दर्शक को शिक्षा प्रदान करती है। जैसे अंतरिक्ष में भारत ने या चंद्रमा पर भारत ने नया उपग्रह छोड़ा। भूकंप से बचाव के लिए पहले जानकारी प्राप्त करने कौन सी नई तकनीक बनाई गई है। स्वास्थ्य सेवा में क्या बदलाव लाया गया। राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रसिद्ध साहित्यकारों ने समाज की समस्याओं पर क्या लेखनी चलाई आदि।
समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित फीचर के जरिए कई ऐसे पहलू पर मार्गदर्शन किया जाता है जो पाठ्य पुस्तकों जैसे औपचारिक पढ़ाई में नहीं मिल पाती है। दूसरी बात यह है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में स्वास्थ्य, समाज, नारी, विज्ञान, ज्योतिष, वाणिज्य में नित्य हो रहे बदलाव, उसका प्रभाव पर विश्लेषण, समीक्षा आदि समाज का मार्गदर्शन करता है। विभिन्न क्षेत्र के सफल व्यक्तियों के साक्षात्कार से जहां समाज को उनका संघर्ष का पता चलता है, तो उनके विचार, मूल्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार पत्रकारिता न केवल सूचना प्रदान करता है, बल्कि पाठक, दर्शक को सीधे एवं अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। मनोरंजन। पत्रकारिता का आयाम बहुत ही विस्तृत हो चला है। यह केवल सूचना और शिक्षा प्रदान करने तक सीमित न रहकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। समाचार पत्र में जैसे कथा, कहानी, जीवनी, व्यंग आदि लेख प्रकाशित होते हैं, इस तरह के साहित्यिक लेखों में लोगों का मनोरंजन होता है। इसके अलावा समाज में नित्य प्रतिदिन घटित हो रही घटनाओं पर कार्टून तथा व्यंग चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं तथा श्रव्य दृश्य माध्यमों में सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक आदि से जुड़ी खबरें, लेख प्रकाशित किए जाते हैं, जो पाठकों तथा दर्शकों का पूरा मनोरंजन करते हैं। हम कहीं ट्रेन में, बस में या हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो समय काटना बड़ा कठिन होता है। इस समय पर दिल को बहलाने के लिए लोगों को अक्सर समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को पढ़ते देखा जाता है। ऐसे वक्त में लोगों का दिल बहलाने के साथ साथ शिक्षा एवं सूचना भी प्रदान करते हैं। आजकल तो समाचार पत्र पत्रिकाएं बच्चों को ध्यान में रखकर बाल पत्रिकाओं का भी प्रकाशन कर रही हैं। साथ ही साथ समाचार पत्र समूह बाल मनोविज्ञान से संबंधित कथा, कहानियों, सचित्र प्रकाशित कर बाल मनोरंजन कर रहे हैं। यहाँ तक कि टेलीविजन पर अनेक चैनल भी हैं जो केवल बाल मनोविज्ञानक पर आधारित कार्यक्रम पेश करते हैं। दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों को केवल समाचार से मन उब ना जाए, इसलिए मन बहलाने के लिए हर समाचार माध्यम द्वारा समाचारों के प्रसारण के साथ ही मनोरंजन का भी यथासंभव प्रसारण एवं प्रकाशन किया जा रहा है। लोकतंत्र का रक्षक। राजनीतिक परिदृश्य में मीडिया की भूमिका सबसे अहम है। पत्रकारिता की पहुंच का सीधा अर्थ है जनमत की पहुंच। इसलिए कहा गया है कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सुरक्षा एवं बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। यह दोनों नेता और जनता के लिए लाभकारी है। नेता जनता तक अपनी सुविधा अनुसार पहुंच पाते हैं, लेकिन खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नेता एक ही समय में काफी लोगों तक पहुंच पाने में सक्षम हो पाते हैं। मीडिया में पहुंच का फायदा यह होता है कि उन्हें तथ्य, विचार एवं व्यवहार में सुधारने का मौका मिलता है। रेडियो एवं टीवी के कारण इन तमाम समाज संचार माध्यमों के कारण अब दूरी मिट गई है। इस तरह नेता इनके माध्यम से जनता तक पहुंच जाते हैं और मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण कर उन्हें चेताया जाता है। जनमत। पत्रकारिता के कार्य में सबसे प्रमुख है जनमत को आकार देना, उसको दिशा निर्देश देना और जनमत का प्रचार प्रसार करना। पत्रकारिता का यह कार्य लोकतंत्र को स्थापित करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पत्रकारिता यानी मीडिया लोगों के मध्य जागरूकता लाने का सशक्त माध्यम है और यह शासक पर सामूहिक सतर्कता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है और यह तभी संभव है
जब बड़ी आबादी तक मीडिया की पहुंच हो। एजेंडा निर्धारण, इन कार्यों के अलावा पत्रकारिता यानी मीडिया अब एजेंडा निर्धारण करने के कार्य में भी शामिल हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि मीडिया की सरकार तथा जनता का एजेंडा तय करता है। मीडिया में जो होगा वह मुद्दा है, जो मीडिया से निर्धारित है वह मुद्दा नहीं रह गया है। एजेंडा निर्धारण में मीडिया की यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मीडिया में कौन सी बात उठ रही है उसे सरकार प्राथमिकता देने लगी है और उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर जनता भी मीडिया के माध्यम से जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसी हिसाब से अपने कामकाज करने लगी है। मीडिया में खबर आने के बाद सरकार एवं जनता यह तय करते हैं कि अगला कदम क्या होगा। जैसे मीडिया में खबर आई कि आने वाले दिनों में जीएसटी लागू हो जाएगी, व्यापारी उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। पत्रकारिता के इन प्रमुख कार्यों पर नजर डालें तो हम ये कह सकते हैं कि समाचार के माध्यम से लोगों को घटित घटनाओं की सूचना देना, सूचित करने की इस प्रक्रिया में लोग शिक्षित भी होते हैं। दूसरे पक्ष पर अगर हम विचार कर लें तो इसका संपादकीय और लेख हमें जागरूक बनाते हैं। इसके अलावा खेल, सिनेमा की खबरें, सारे विभिन्न विषयों पर आधारित फीचर का उद्देश्य ही लोगों का मनोरंजन न करना होता है। राजनीतिक परिदृश्य में इसका मुख्य कार्य लोकतंत्र की सुरक्षा एवं बचाव करना है। जहां इसके माध्यम से नेता सीधा जनता तक पहुंच पाते हैं, वहां इसके माध्यम से इनके द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण कर उन्हें चेताया जाता है। लोकतंत्र में जनमत ही सर्वोपरि होता है। वर्तमान में मीडिया ही जनमत का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। शासक पक्ष सामूहिक सतर्कता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन गया है। पत्रकारिता के कार्य में अब एक और नया कार्य जुड़ गया है, वह है सत्ता और जनता का एजेंडा निर्धारित करना। तो दोस्तों, आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। आगे के कक्षा में हम आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।